नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शांति दूत इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 216 रुपये, जबकि बुक वैल्यू 37 रुपये 40 पैसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुक वैल्यू का क्यों नाम ले लेता हूँ बार बार। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि अगर कंपनी चल रही है तो अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत हो गया तो एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ, एक शेयर पे किसी भी इंसान को कितना रुपया तक मिल सकता है अगर कंपनी सेल हो जाता है तो हिस्सा कितना बनता है। उसके लिए मैं बुक वैल्यू का चर्चा कर देता हूँ, यानी कि 37 रुपये 40 पैसे एक शेयर पे करंट मार्केट प्राइस के अनुसार। तो मार्केट कैप कितना है, तो 38 करोड़ 80 लाख। स्टॉक पी 7.31, ROC 127% और ROE 96.6%, यानी कि काफ़ी अच्छा है ROC और ROE। 52 वीक का हाई प्राइस है 349 रुपये, जबकि लो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू 10 रुपये। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। यह कंपनी केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 543598। इस कंपनी का कामकाज जैसा कि निर्माण अनुबंध और कार्य अनुबंधों के व्यवसाय में है। 2019 में निगमित हुआ था। इस कंपनी का मैक्सिमम प्राइस चार्ट देख सकते हैं। एक टाइम था कि इसका शेयर प्राइस 110, उसके बाद में हाई जो लगाया था वो 121 रुपये 50 पैसे, उसके बाद से डाउन होने के बाद में ये 80, 85, 75 ऐसे करके ये अप एंड डाउन चलता रहा काफ़ी समय तक, 2022 से लेकर के 2024 अप्रैल तक। उसके बाद में इसमें अप ट्रेंड बना तो कुछ समय के लिए फिर से कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर से अप ट्रेंड काफ़ी अच्छा हाई बना करके दिया था 332 रुपये 70 पैसे। 12 अगस्त 2024 का यहाँ पर सेटलमेंट प्राइस चार्ट है, यानी कि सेटल्ड प्राइस चार्ट। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना करके दिया है जो लोग इस टाइम में इन्वेस्टमेंट किए होंगे 2022 से लेकर के 2024 अप्रैल तक में। लेकिन जो लोग दिसंबर 2024 के करीब में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, इस लेवल पे अगर खरीदे होंगे, तो उनको अभी नुकसान हो रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से ROC और ROE है, उसके हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वो अपना लेवल को बना करके रखें, यानी कि एवरेज भी कर सकते हैं। अगर इसका रिजल्ट इसी तरीके से आता रहा तो, यानी कि इस कंपनी को इनकम अगर इसी तरीके से होता रहा तो ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। अन्यथा इसमें अगर कोई धांधली आ गया या किसी प्रकार का गलत मैसेज आ गया इसके तरफ से, तो नुकसान ही नुकसान हो सकता है। कारण बुक वैल्यू काफ़ी नीचे में है और स्टॉक का प्राइस 200 के ऊपर में चल रहा है। अब रही बात क्वार्टरली रिजल्ट के मामले में, तो देख सकते हैं हाफ ईयरली रिजल्ट है यहाँ पर। यहाँ तो क्वार्टर्स है, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट, यानी कि ये कंपनी की तरफ से हाफ ईयरली रिजल्ट ही प्रेषित हो रहा है, यानी कि जारी किया जाता है। तो देख लीजिए, सितंबर 2024 के अनुसार 5 करोड़ 5 लाख का सेल्स है और एक्सपेंस 3 करोड़ 75 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ 30 लाख का, अदर इनकम मात्र 1 लाख का है और डिप्रिसिएशन 8 लाख का, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ 23 लाख का। टैक्स वगैरह पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 90 लाख का, जिसकी वजह से EPS 5 रुपये 1 पैसे। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है सितंबर 2024 के अनुसार जो हाफ ईयरली रिजल्ट प्रकाशित हुआ। रही बात बैलेंस शीट का, तो सितंबर 2024 के अनुसार ही इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ 80 लाख का और रिजर्व इसके पास में 4 करोड़ 93 लाख। ब्रोइंग
मात्र 6 लाख का है, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी माना जाएगा। अदर लाइबिलिटीज 1 करोड़ 50 लाख का, टोटल लाइबिलिटीज 8 करोड़ 29 लाख का, फिक्स एसेट इसमें कितना है तब मात्र 52 लाख का, और अदर एसेट 7 करोड़ 77 लाख का है। टोटल एसेट 8 करोड़ 29 लाख का हो चुका है, जो कि मार्च 2020 में मात्र 66 लाख का था। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है टोटल एसेट। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग जो है 72.07% का, और पब्लिक के पास में मात्र 27.92% का। तो अभी भी अच्छा लेवल बनाए हुए है इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग के मामले में, यानी कि शेयर धारिता के मामले में। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो मात्र 50 है। सोच सकते हैं एक टाइम था कि 185 भी था सितंबर 2022 में, लेकिन अभी मात्र 50 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि 50 पोर्टफोलियो के अंडर में ही इस कंपनी का टोटल के टोटल। इस कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो 27 जून 2025 का है। तो क्या है, तो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो कि सब्जेक्ट है 27 जून 2025 4 PM। तो मेरे समझ से अगर आपको किसी कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो बोर्ड मीटिंग जो होता है उससे जो निकल करके आता है अनाउंसमेंट, उसे पक्का देखें, उसको समझने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है। क्लियर रूप से इसको पढ़ करके समझना है कि क्या है और क्या नहीं। उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना है कि हाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खुद का होना चाहिए, खुद के मर्ज़ी से और खुद के दिमाग से। किसी और के कहने से या किसी और के सजेशन से या किसी और के वीडियो देख करके इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञाता नहीं है। सब अपनी जानकारी के अनुसार ही बताता है। किसी का भी वीडियो देखिए तो सब अपने जानकारी के अनुसार ही बताएगा। अब आपको क्या उसमें ढूंढना है वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो आप ढूंढिएगा वो कोई नहीं ढूंढेगा। इसलिए अपने दिमाग पे और अपने समझदारी पर विश्वास कीजिए, सुनिए सबका लेकिन करिए अपने मन का। यही श्लोक को फॉलो कीजिए मेरे समझ से। और ये बहुत ही लंबा है, यानी कि लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो। इसीलिए वीडियो को पॉज करके आप पढ़ने का कोशिश कीजिए और समझने का भी कोशिश कीजिए। अगर ऐसे नहीं तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में और अदर लैंग्वेज वाला अदर लैंग्वेज में। तो ये रहा यहाँ पर 6th मंथ इंडेड 31 मार्च 2025। और यहाँ पे ऑडिटेड रिजल्ट है। तो इस चार्ट को पक्का देखिए, वीडियो को पॉज करके, और इत्मीनान से देखना चाहिए, शांति दिमाग से, तभी तो कुछ समझ में आएगा। नहीं तो हलचल दिमाग से तो बस आधा अधूरा ही सब देख पाता है। ऐसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। एक नज़र डालते हैं, bseindia.com वेबसाइट का नाम है यहाँ पर, तो पता चलता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 205 रुपये 50 पैसे, पिछले ट्रेडिंग डे में 9 रुपये 75 पैसे का ऊपर की तरफ बढ़ा है, यानी कि छलांग लगाया है 4.98% का। यहाँ पर भी देख सकते हैं रिजल्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31 मार्च 2025, 1/7/2025 अनाउंसमेंट। और अब रही बात डिलीवरी पोजीशन लास्ट ट्रेडिंग डे में,
तो देख सकते हैं 26 जून 2025 का ही यहाँ पर शो हो रहा है। 1600 बजे का अपडेट न्यूज़ है। 800 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ और डिलीवरी में टोटल के टोटल उठाया गया, यानी कि 100% का डिलीवरी को क्लोज करने से पहले एक जो यह इसमें देखने को मिल रहा है एडिशनल सर्विलांस इंडिकेटर, एवरेज डेली नंबर ऑफ यूनिक क्लाइंट पैन ट्रेडेड इन द स्क्रिप इन प्रीवियस 30 days is less than 100. The scrip is not regularly traded and exit may be difficult. तो ये एक तरह से चेतावनी है, ठीक, इन्वेस्टरों के लिए। तो संभल करके ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, यानी कि संभल करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्टरों की संख्या काफ़ी कम है, तो इसमें ख़रीद बिक्री कर पाना मुश्किल है। अगर ख़रीदारी हो गई तो बेचना मुश्किल हो सकता है, ऐसा संभावना है, ठीक। 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टरों की संख्या काफ़ी कम है, कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क है इसमें। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।